हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल मस्ती इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने प्रेजेंट परफेक्ट के ओपन एंडेड क्वेश्चन को सीख लिया था कि कोई भी ऐसी सेंटेंस जो ओपन एंडेड की हो उसे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चन की जो फॉर्म होती है, यदि ओपन एंडेड क्वेश्चन में निगेटिव वर्ड नॉट जोड़ दिया जाए तो उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, उसकी सेंस क्या होगी और उसकी मीनिंग क्या होगी। तो आइए अब बातें करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के ओपन एंडेड क्वेश्चन की। चलिए, इसके लिए आप यदि इस एग्जाम्पल की ओर गौर करेंगे तो आप पाएंगे वे लोग कैसे नहीं हिंदी सीख चुके हैं। इस सेंटेंस के माध्यम से आप सीखेंगे कि ओपन एंडेड क्वेश्चन को जो अपने बाद निगेटिव ऐड करती हो, निगेटिव लेती हो, उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो आइए अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आपको फाइंड करनी है कि क्या ये सेंटेंस जो आपके बोर्ड पर लिखी हुई है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आप कैसे नहीं को हाइड कर देखें। यदि आप इसे हाइड करते हैं तो आप पढ़ते हैं वे लोग हिंदी सीख चुके हैं। इसका अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति वे लोग के द्वारा हिंदी सीखने का काम पूरा हो चुका है। यदि मैं बोलूं कि वे लोग हिंदी सीख चुके हैं, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग को आप पहले समझें। इसकी मीनिंग होती है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा हिंदी सीखने का काम हो चुका है, अर्थात हिंदी सीखने की काम जो फिनिश्ड हो चुकी है और वो भी प्रेजेंट टाइमिंग में। तो जो फिनिश्ड होती है वो परफेक्ट होती है, और बातें हो यदि प्रेजेंट की तो जो प्रेजेंट टाइमिंग में हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होती है। सिंपल होता है। तो ये सेंटेंस आप देखेंगे वे लोग कैसे नहीं हिंदी सीख चुके हैं, तो आपको देखिएगा वे लोग हिंदी सीख चुके हैं, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट की है। यदि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट की है तो इसका अर्थ होता है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और कैसे नहीं, इसका अर्थ होता है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंट्रोगेटिव बनाकर, ओपन एंडेड बनाकर उसमें निगेटिव ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, इसकी बातें करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार के सेंटेंस के लिए आपको फाइंड करनी पड़ेगी कि इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो आप देखेंगे इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आपको दिखेगा कैसे, जो हाउ होता है। तो आपने हाउ लिखा। इसके बाद आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बातें हो तो उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है। तो अब आप देखेंगे कि आपकी सब्जेक्ट प्लूरल है, दे है, तो इस दे के चलते आपने हेल्पिंग वर्ब हैव लिया। इसके बाद आप नेगेटिव वर्ड ऐड करेंगे, नॉट। मेन फोकस हो रही है सीखने के ऊपर, तो आप लर्न के भीतरी फॉर्म को लिखेंगे, लर्न, लर्नड, लर्नड। अब लिखेंगे हिंदी। आपने देखा हाउ हैव दे नॉट लर्नड हिंदी। इसका अर्थ हुआ वे लोग कैसे नहीं हिंदी सीख चुके हैं। तो इस सेंटेंस में हाउ आपका क्वेश्चन वर्ड हुआ। आपने हैव को देखा तो हैव आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हुई। आप यदि दे को देखेंगे तो दे सब्जेक्ट है, कैसा, प्लूरल सब्जेक्ट। आप नॉट को देखेंगे तो निगेटिव वर्ड है।
आप देखेंगे V3 तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो दिखाती है फिनिश्ड को, तो ये आपके लिए मेन वर्ब हुआ। आप हिंदी को गौर करेंगे तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हुआ। आपने देखा कि यदि सेंटेंस आपकी ओपन एंडेड क्वेश्चन की हो और उसमें आप निगेटिव को ऐड करते हैं तो उसे आप कैसे बनाएंगे? हाउ लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन वर्ड जो आए पहले उसको आपने लिखा, इसके बाद आपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखा जो हैज या हैव हुई, इसके बाद आपने निगेटिव वर्ड जो नॉट होती है आपने उसे लिखा, इसके बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अर्थात लंट लिखा, इसके बाद आपने हिंदी लिखा। तो आपने इस प्रकार इंट्रोगेटिव के ओपन एंडेड क्वेश्चन को जो नॉट के साथ इंक्लूड थी उसे आपने ट्रांसलेट किया। आइए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आपके लिए, उसके माध्यम से आप अगले ट्रांसलेट को सीखने की कोशिश करेंगे। यदि आप इस सेंटेंस को गौर करेंगे तो आप इसके मीनिंग को समझेंगे, तो आप फाइंड करेंगे कि ये भी सेंटेंस आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की है। क्यों? क्योंकि राम का काम जो था दिल्ली जाने का वो फिनिश हो गया है, तो राम दिल्ली गया है, इसका अर्थ हुआ राम के दिल्ली जाने का काम कंप्लीट हो गया है। और आपने इसमें लगाया कैसे नहीं, अर्थात आपने ओपन एंडेड को जोड़ा और निगेटिव को जोड़ा। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आप हाउ लिखेंगे, क्वेश्चन देख लिया हाउ लिखा हुआ है। अब आप गौर करेंगे कि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो आप देखेंगे राम, तो कोई भी नाम सिंगुलर होता है तो उसके लिए आपने हैज लिया, क्योंकि हैज हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की होती है। इसके बाद आपने अपने सब्जेक्ट को लिखा, इसके बाद आपने लिखा निगेटिव वर्ड नॉट, इसके बाद आप देखेंगे मेन फोकस हो रही है जाने के ऊपर, जाने को आप गो कहते हैं, तो गो का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है गो वेंट गॉन, तो आपने लिखा गॉन टू दिल्ली। यदि कोई नाम हो और यदि आप उस नाम को लिखते हैं तो सबसे पहले उस नाम को लिखने के लिए आप पहला लेटर कैपिटल का उपयोग करें, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन होता है। अब ये प्रॉपर नाउन क्या है, बातें होगी नाउन में। तो यदि आप इस सेंटेंस को गौर करेंगे तो आप फाइंड करेंगे हाउ हैज राम नॉट गॉन टू दिल्ली। इसका अर्थ हुआ इस राम के द्वारा दिल्ली जाने का काम फिनिश्ड हो गया था, तो आपने क्या कहा इसे प्रेजेंट परफेक्ट। हाउ हैज राम नॉट गॉन टू दिल्ली, राम दिल्ली कैसे नहीं गया है। इस सेंटेंस में आप देखेंगे हाउ तो क्वेश्चन वर्ड, हैज हेल्पिंग वर्ब, राम सब्जेक्ट सिंगुलर के कारण हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, नॉट निगेटिव वर्ड, गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो शो करती है फिनिश्ड को परफेक्ट को, इसलिए मेन वर्ब, टू प्रीपोजिशन, दिल्ली नाउन, और ये दोनों मिलकर इस सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ऐसे वन कंडीशन में ये बनाती है प्रीपोजिशनल फ्रेज, वो कैसे बातें बाद में होगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ समझनी है कि ये ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है। तो आपने देखा हाउ हैज राम नॉट गॉन टू दिल्ली, राम दिल्ली कैसे नहीं गया है। इस प्रकार कोई भी ऐसी सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होगी, ओपन एंडेड की होगी, उसे आप
ट्रांसलेट करेंगे। तो आपने फाइनली सीख लिया कि सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लेंगे, आपकी जो भी क्वेश्चन वर्ड होगी, इसके बाद आप अपने सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैव या हैज लेंगे। इसके बाद जिस सब्जेक्ट का जिक्र किया जा रहा है उस सब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद निगेटिव वर्ड इस नॉट को लिखेंगे। इसके बाद आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड देंगे। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई भी ऐसी सेंटेंस हो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हो और वो इंट्रोगेटिव के क्लोज इंडेड ओपन एंडेड क्वेश्चन का हो और साथ में निगेटिव इंक्लूड हो, तो आप इसे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ट्रांसलेट करेंगे। मैं हमेशा एक बातें कहता हूं कि सेंटेंस कोई भी आप देखें, सबसे पहले आप उसके मीनिंग को फाइंड करें कि उस सेंटेंस की मीनिंग क्या है। यदि आपने उस सेंटेंस के मीनिंग को फाइंड कर लिया तो आप उस सेंटेंस को बखूबी ट्रांसलेट कर पाएंगे। आपको मीनिंग कैसे फाइंड करनी है वो मैं बता चुका हूं कि किसी सेंटेंस की मीनिंग कैसे निकलती है। आपने ये भी समझ लिया है कि किसी सेंटेंस को आप कैसे फाइंड करेंगे कि वो कौन सी सेंटेंस में है, अर्थात आपने टेंस के आइडेंटिफिकेशन को भी सीख लिया है। तो यदि आपने किसी सेंटेंस के मीनिंग को समझ लिया तो वो सेंटेंस ट्रांसलेट करनी आपके लिए इजी हो जाएगी। तो हमेशा कोशिश करें कि सबसे पहले आप अपने सेंटेंस के मीनिंग को पकड़ें कि उस सेंटेंस की मीनिंग क्या है और फिर उस मीनिंग के अनुसार आप अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करें। तो आई थिंक यहां तक की क्लास आपको बेहतरीन पसंद आई होगी और अब आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सारी सेंटेंस वो कोई भी हो उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसे आपने सीख लिया है। अब ऐसी कोई सेंटेंस नहीं है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके प्रेजेंट परफेक्ट तक की हो जिसे आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आपके पास कोई ऐसी सेंटेंस होती है जिसे आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं तो उसे आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और उस कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपके क्वेश्चन को देखकर, आपके ट्रांसलेट को देखकर आपको उसके लिए दी जाएगी एक अलग ही वीडियो जिसमें केवल उसी की बातें होगी। तो अब अगले क्लास में आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है और उसके किसी भी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। आई थिंक यहां तक आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी क्लास पसंद आती हो तो आप अपने चैनल मस्त इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाना भी नहीं भूलें। मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक बहुत ही इजी कंटेंट प्रोवाइड करूं जिसके माध्यम से आप इंग्लिश के किसी फंक्शन को बहुत इजीली वे से सीख पाएं और आप उसे समझ पाएं। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑलवेज वॉच इट।